जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं CGL 2021। ठीक है, टायर 1 के एग्ज़ाम देखेंगे जितने भी 21 सेट हुए हैं, और तुरंत तुरंत इसको बहुत जल्दी, जिस तरीके से हम लोगों ने NTPC के 3 सेट निपटाए थे, ठीक है, उसी तरीके से 8 से 10 दिन में 21 के 21 सेट निपटाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये 13 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। आज मैं 13 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं 11 तारीख से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, जो 11 तारीख का फर्स्ट तीनों शिफ्ट, और फिर 12, इस तरीके से अपन चलेंगे, लेकिन आज मैं 13 तारीख की कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ है 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी के आय और व्यय, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया, और वो सब का क्या है, करोड़ों में। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू, ये आपकी इनकम हो जाएगी, और ये जो रेड है वो आपके खर्च हो जाएंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में व्यय का आय से अनुपात सबसे कम होगा। ठीक है, व्यय का आय से अनुपात यानी कि कम होगा। तो देखो, एक ही साल है, कौन सा, 2014, और यहाँ पे ऑप्शन में भी है। ठीक है, इसी का रेशियो क्या होगा, सबसे कम होगा। बाकी आप लोगों को कैंडल देख के भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इतना कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है, तो बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं मेरे पास बर्तन है, ठीक है, अगर मेरे पास ये बर्तन है, ठीक है, और अगर इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, और अगर मैं इसके अंदर से, जैसे मान के चलो पानी पहले यहाँ तक है, ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर गोला डाल दिया, तो फिर पानी क्या होगा, यानी कि अगर मैंने ये गोला डाल दिया इसके अंदर, तो पानी जितना इसका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम को बन जाएगा, तो पानी ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये पूछ रहा है कि उसकी वो रेडियस कितनी, वो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा ये पूछ रहा है। तो बेसिकली मेरे को कुछ नहीं करना है, जितना वॉल्यूम गया है तो उतनी ही ऊंचाई उठेगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, सिर्फ उतना ही, मतलब मैं वॉल्यूम से कंपेयर कर दूंगा इसका। अगर मैं बेलन का वॉल्यूम की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इनकी पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई और आर, आर कितना है, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 इंटू में 16, और एच आपको नहीं पता। और इस तरीके से अगर एक गोला जा रहा है तो 4/3 इंटू में पाई आर का क्यूब, आर कितना हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू में 12 और इंटू में 12। ठीक है, यानी कि पाई से तो ये पाला पाई कट जाएगा, और 4 चौक 16 ये हो जाएगा, और 4 तिया 12, और इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 4 चौक 16, और ये 4, यानी कि ये 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि एच इजिकल टू 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड। बोल रहे हैं कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी कि एक ये वर्ग है और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, यानी कि a+b है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा, अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ, तो आपको अगर इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो लगा दो, यानी कि x का स्क्वायर और x का स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका जब स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का और स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, ये दो इसके नीचे आ जाएगा, और यानी कि x का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर बाई 2, और प्लस में b का स्क्वायर बाई 2, और प्लस में 2ab का यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और फिर बाद में जो ये 1/2 है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, वो ये मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में a भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मैच करता हुआ दिख जाएगा। और ध्यान रखो कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो भुजा का स्क्वायर तो मैं करता ही हूँ, तो यहाँ पे x का स्क्वायर यही इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, बेसिकली आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है कि आप कितने मजबूत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50 रुपये लाभ कमाता है, यानी कि 50 रुपये लाभ कमाता है। तो देखो, एसपी कितना है, एसपी तो 9 है ही, यानी कि अगर मैं सीपी की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 150% की वैल्यू दे रखी है 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 25% की वृद्धि हो जाएगी, जब मैं 6 का 25% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.5, और जब मैं 1.5 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 इसकी नई कीमत हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि उसने 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना है, यानी कि उसने उसको, ये तो 10 इसकी नई सीपी आ गई, ठीक है, न्यू सीपी, और ये इसका एसपी आ जाएगा न्यू एसपी, तो उसका प्रॉफिट कितना ही का हो जाएगा, यानी कि 2.5
का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे, यानी कि 7.5 पे। इंटू पे क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, 25 से कम 25, 25 से 75, यानी कि 100 के बटे में 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 33, सही 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 5। बोल रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहीं पे इसका स्टेप कम करने की कोशिश करूंगा, क्या हो जाएगा, इनकी 8 चौक 32 मैन और प्लस में कितना हो जाएगा, 8 6 48 बॉय। ठीक है, इजिकल टू में इस तरीके से, यानी कि 7 6 के 42 मैन और प्लस में 7 चौक 28, 7 चौक 28 बॉय। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 मैन और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस का 20 बॉय। माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक मैन किसके, यानी कि 2 बच्चों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चल गई। अब बोल रहे हैं कि 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, इन सभी को लड़कों में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 आदमी की जगह कितने लड़के आ जाएंगे, यानी कि 10 लड़के आ जाएंगे, और 10 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 14 लड़के किसी काम को x दिनों में करेगा। तो मैं किसी भी इक्वेशन को मैं लड़कों में चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितने लड़के हो जाएंगे, 4 आदमी को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो 8 लड़के हो जाएंगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 लड़के हो जाएंगे, और ये काम को कितने दिनों में कर पा रहे हैं, यानी कि 8 दिनों में। तो यानी कि 14 से ये 14 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि डेज हो जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी छठा देखेंगे कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और एक कुल पूंजी का 1/3, मान के चलो इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, वो कैपिटल आपकी कितनी हो गई, यानी कि 300 हो गई। मैंने मान लिया 300 उसकी अगर कैपिटल है, तो ए बी और ये सी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एक कुल पूंजी का 33/1/3%, यानी कि 33, यानी कि इसका अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ तो क्या हो जाता है कि 1/3 हो जाता है। यानी कि 100 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, यानी कि ए की कितनी कैपिटल हो गई, 100 यूनिट हो गई। बोल रहा है कि शेष शेष कितना बचा, यानी कि 200 बचा, और 200 का 25% कितना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, और 100 प्लस में 150 हो जाएगा, 100 प्लस में 50 150, बचा रिमेनिंग कितना, यानी कि 150 किसकी हो गई, सी की कैपिटल हो गई। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 एकम 50 और 50 दिया 150 हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2,19,000। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट है। तो बोल रहे हैं कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि सॉरी ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2,19,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो ए का कितना हिस्सा है, यानी कि 2 यूनिट है, तो इसको 2 से गुना कर दूंगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, और ये कितना आ जाएगा 73,000, यानी कि ऑप्शन 4 में दिखाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है कि 10, यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू रखनी है, और 1045 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू में, और cos 30 कितना हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, cos 60 का क्या होता है, 1/2 होता है, और इसकी क्यूब है तो 1/8 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएंगे 3/2 मिलेगा इस वाले इक्वेशन से। अगर मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखो ये कोसेक 45 कितना होता है, √2 होता है, और ये इसका पावर क्या है, स्क्वायर है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से कितना हो जाएगा, इनकी sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec 30 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि वैसे होता तो है 2 के बटे में √3 होता है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4 के बटे में 3 हो जाएगा, और sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का 4 कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा, तो 1/2 इसके नीचे हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपको सिर्फ कितना मिलेगा, यानी कि 3, और ये आपका ऑप्शन 3 में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में, यानी कि ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 20 है, जीवा ए बी, यानी कि ये जीवा आपकी ए बी, ठीक है, और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी कि समांतर है, ये आपकी सी डी कोड हो जाएगी। बी सी क्या है, इसका व्यास है, अगर मैं ये ऐसे खींच देता हूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा, यदि ए बी वृत्त के केंद्र से, यानी कि ए बी वृत्त का केंद्र ये इसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। तो बोल रहा है कि सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि ये वाली सी डी की लंबाई पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो देखो इसकी रेडियस कितनी थी, यानी कि 10 हो जाएगी, और आपको पता है पाइथागोरस लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखते हैं मैं, तो ये तो इसका 10 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, और दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पाइथागोरस लगेगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि शुक्रवार को बेचे गए वेनिला केक, यानी कि शुक्रवार को
शुक्रवार की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है 10% का रेट है। और कुल मिला के जो केक की संख्या है वो कितनी है 10,500। ठीक है, 10,500 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1,050 हो जाएगा, जिसके अंदर वेनिला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात, यानी कि वेनिला और चॉकलेट इसका रेशियो दिया हुआ है कितना है 4 और 3 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,050 दे रखी है। ठीक है, 1,050 7 यूनिट की वैल्यू देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, यानी कि 150, 150 चौक कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 450, यानी कि वेनिला केक हो जाएगा 600 और चॉकलेट हो जाएगा 45, 45। ठीक है, 450 हो जाएगा। यदि एक वेनिला केक का मूल्य कितना है 9, यानी कि इसका मूल्य कितना है 9 और एक चॉकलेट केक का मूल्य कितना है 10, तो बोल रहे हैं कि वेनिला केक और चॉकलेट केक का बेचकर अर्जित कुल राशि, यानी कि 9 6 के 54 हो जाएगा, ये 5400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा, 5 4 9 और 5 4 9 कितना हो जाएगा 9900, यानी कि 9900 आज का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे कि 120 मीटर ऊंचाई वाली 120, यानी कि 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग की डोरी से जुड़ी है, एक पतंग की डोरी से जुड़ी है, ये इसकी पतंग हो जाएगी, और ये कितनी है 120 मीटर की ऊंचाई पर है, और जो क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, इनकी 60 का कितना होता है, 60 के सामने √3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 30 के सामने कितना हो जाएगा 1, और ये क्या है इसका 90, 90 के सामने कितना हो जाता है 2 एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 अपॉन में √3, तो √3 का क्या कर दोगे, हर का परिमेयकरण कर दोगे और 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 3 और 3 चौक 12, यानी कि 40 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 80 √3 हो जाएगा। ये तो सभी लोग बना लेंगे बहुत ईजिली तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी कि 5 साइन थीटा इजिकल, ठीक है, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4/5 हो जाएगी। इतना मैंने तुरंत कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन से डिवाइड कर दूंगा, हर एक सॉरी कॉस से डिवाइड करूंगा, तो साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, और 10 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 4/5 है। ठीक है, 5 इंटू में 4/5 और प्लस में 2 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 5 इंटू में 4/5 और प्लस में 3 हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट गया, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 6/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए और बी, यानी कि जो ये ए के विभिन्न मदों पर किए जाने वाला मासिक घरेलू खर्च कितना है 50,000 रुपये, और बी पर कितना कर रहा है, यानी कि 75,000 रुपये, और ये सारे के सारे इसके जितने भी खर्चे हैं वो आपको दिए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि दोनों परिवारों के मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए, मासिक व्यय को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों परिवारों के मनोरंजन पर होने वाला व्यय दोनों परिवारों के कुल मासिक व्यय का कितना प्रतिशत होगा। अगर मैं दोनों परिवारों की बात करता हूं तो 50,000 यहाँ पे है और यहाँ 75,000 है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1,25,000 दोनों का कितना हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है, मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना है 10%। अगर मैं 50,000 का 10% निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000, और यहाँ पे अगर मैं इंटरटेनमेंट की बात करता हूँ तो वो कितना है 12%। अगर मैं 75,000 का 12% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 75,000 का अगर मैं 12% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60 की 6, 12 सत्ते 84, और 6 कितना हो जाएगा 90। टोटल मिला के कितना खर्चा हो जाता है, यानी कि 9 5, यानी कि 14,000 हो जाता है। और कितने पे हो जाएगा, टोटल इनका खर्चा हमने मिला दिया था 1,25,000 पे। ठीक है, तो 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो कट दी, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, 14 चौक 56 के बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि 11% के आसपास हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11.2। और इसने जो पूछा है वो पूछा है अप्रोक्सीमेशन, यानी कि 11.2 के हिसाब से आंसर क्या क्या होना चाहिए, यानी कि 11 होना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका नेक्स्ट, यानी कि 13वां क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है, 5:3 है, यानी कि 5 3 8, 8 पंचे 40, यानी कि 50 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 250, और 50 से कितना हो जाएगा 150, यानी कि ये तो आपके हो जाएंगे मेल और ये हो जाएंगी आपकी फीमेल। बोल रहा है कि 87.5, यानी कि 87.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7/8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/8। अगर मैं देखता हूँ तो बोल रहा है कि नियमित कर्मचारी यानी कि परमानेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि
350, यानी कि टोटल कितने हो गए, यानी कि 350 क्या हो जाएंगे, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे यदि 92% क्या है आपके पुरुष कर्मचारी मतलब वो परमानेंट है। यानी कि अगर मैं मेल की बात कर रहा हूँ 92%, यानी कि आपको क्या निकालना है, 250 का आपको 92% निकालना है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 250 का आपको 92% निकालना है, यानी कि 25 एकम 25 और 25 पंचे नहीं 25 एकम 25 और 25 चौक 100, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 230 आपके परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 2 से 30 हो गए और दोनों में मिला के कितनी है 350, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि 120 कितना है, 120 है। और कितने पे, यानी कि 150 टोटल फीमेल्स हैं। और इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 तिया 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 40 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। यानी कि 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यदि 9 अंक वाली 7x और ये संख्या है और 36 से क्या है पूर्णतः डिविजिबल है, तो बोल रहा है कि y के अधिकतम यानी कि y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बड़ा बड़ा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए देखने में, ठीक है। और 2 5 और 1 y 8, ठीक है। अगर मेरे को y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो फिर मेरे को 9, यानी कि अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 4 और 9 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है। तो कोई नंबर 4 से कब कटेगा, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे अब y की जगह 8 लेता हूँ जो कि मैक्सिमम हो जाएगा और कट जाएगा, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये सारा का सारा नंबर कितना है, यानी कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 बनेंगे, वैसे ही हम काट देंगे, 8 और 1 9 बन गया, और 7 और 2 बन गया, 9 बन जाएगा, 9 बन गया, 7 5 12 और 12 6, ठीक है। 12 कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है, हाँ सॉरी, 7 5 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तभी तो 9 से कटेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 7, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8, यानी कि 7 7 49 और 10 49 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 490। और y का 8 8 64 दिया, कितना हो जाएगा, यानी कि 192। ये आपस में घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और एक ही लास्ट डिजिट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे इसी तरीके से बड़े प्यार से। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट देता है और वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा है दे रखा है डिस्काउंट रेट दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। डिस्काउंट रेट अगर मैं घटा दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इनके 72, ये आपका सीपी हो जाएगा। और 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपका एमपी हो जाएगा, यानी कि 120। यानी कि अगर आप 100 में डिस्काउंट अगर घटा देते हो तो वो सीपी होगा, और अगर आप 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दोगे तो वो आपका एमपी हो जाएगा। ये सीपी और एमपी का आपको क्या मिल गया, रेशो मिल गया, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया, रेशो मिल गया। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, यानी कि 12 6 72 हो जाएगा, और 12 एकम 12 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। यानी कि इसका रेशो हो जाएगा सीपी और एमपी का 3:5 हो जाएगा। मैं इसको ईजी बनाने के लिए यहाँ पे 300 कर देता हूँ और यहाँ पे 500 कर देता हूँ ताकि मेरे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब बोल रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट दे रहा है कितना, 28% दे रहा है, यानी कि 500 का अगर मैं 28% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140, ठीक है। 140 मैंने घटा दिया, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा 360 बचेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, यानी कि 60 यूनिट का हो जाएगा। और बेचने पर जो कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 3080 का, यानी कि 60 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3080। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका एसपी पूछा है तो एसपी कितना है, यानी कि 360 है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 कम 6 6 छक 36, 6 कम 6 6 48 और 6 तिया 18, यानी कि 18,480 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, यानी कि ठीक है, 5 एकम 5 माइनस एक्स, और 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, यानी कि 5 माइनस का एक्स मिलेगा। इसी तरीके से ये 5, और जब साइन चेंज हो जाएंगे तो क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का 200 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा, 20 माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट जाएगा, प्लस का एक्स प्लस का 5 और माइनस का 5 कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझको मिला यहाँ पे इजिकल टू में 8 के बटे में 100 कर देता हूँ, ठीक है। 100 दूनी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 2 ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 20 हो जाएगा और प्लस का एक्स हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा। माइनस का 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा, तो जो कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
बोल रहा है कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटों में तय करती है, यानी कि तो उसकी पर हावर स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5 के बटे में 2। ठीक है, 5 चौक 20, 5 में 45, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। ठीक है, 45 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 90 किलोमीटर पर हावर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। ट्रेन की उसी यात्रा से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 5 घंटे लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही सिली क्वेश्चन था, बिल्कुल मतलब कमज़ोर। ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये ठीक है, एक ट्राइंगल है बी ए बी और सी। ठीक है, भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, भुजा बीसी पर डी सी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा, और बी ए सी यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सी ए आपको 12 दिया हुआ है और सी डी आपको 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो बोल रहा है कि सी बी की यानी कि ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको पूछ रहा है। देखो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सिमिलरिटी लगाओगे। थीटा के सामने आप देखते हो बड़े वाले ट्रायंगल में तो क्या मिलेगा आपको, 8 प्लस में एक्स मिलेगा। ठीक है, और अगर इस थीटा के सामने देखते हो तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। देखो ये वाला जो एंगल है दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो फिर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं सबसे पहले बड़े वाला एंगल की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, यानी कि 12 मिल जाएगा, और इसके सामने कितना मिल जाएगा, यानी कि 8 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 छः 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये प्लस का 8 वहाँ चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। और ये पूरी की पूरी BC की लेंथ पूछ रहा है, जो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा था। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 150। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, यानी कि 4 संख्याओं का औसत कितना है, 31, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। तो बोल रहा है कि निकाली गई संख्या क्या थी, यानी कि निकाली गई संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 26। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 18 दिया हुआ है, और एक्स वाई जेड इजिकल टू 81 दे रखा है, और यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और आपको क्या पूछ रहा है, बेसिकली आपको ये पूछ रहा है कि बताना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस में जेड की क्यूब माइनस का। ठीक है, 3xy z इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस में जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस में जेड का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का क्या हो जाएगा, यानी कि जेड एक्स। ठीक है, ये मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया है। यही वाला फार्मूले से हम लगाएंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड आपको क्या दे रखा है, यानी कि 18, और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 324, और 3 90 वैल्यू दे रखी है इसकी, 90 दिया कितना हो जाएगा, यानी कि 270। और इसमें से जाएगा तो 4 का 4 आ जाएगा, 12 में से 7 आ जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि 18 इंटू 54 कितना हो जाएगा, 8, 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 की 7, 18 पंचे 90 और 972 हो जाएगा। देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स वाई जेड चाहिए प्लस का। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये जोड़ लूँगा। जब यहाँ पे जोड़ूंगा तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई जेड। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ क्या, यानी कि 4x प्लस में 4xy z। ठीक है, यानी कि 972, और एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 दिए हुए है, यानी कि 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। ये आपस में जोड़ दो, 4 2 6, यानी कि एक ही आपको डिजिट दिखाई दे रही है लास्ट यूनिट, यानी कि जिसका 6 आ रहा है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि 13 ABC 4 अलग अलग संख्या है, यानी कि 13 ABC 4 अलग अलग संख्या है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, यानी कि ये आज के जोड़े बना दिए। ठीक है, और जिसका एचसीएफ यानी कि प्रत्येक जोड़े का, यानी कि ईच पेयर जिसका एचसीएफ है, यानी कि वो कितना है, 13 है। तो बोल रहे हैं कि ABC प्रत्येक 60 से कम है, तो बताना है कि ABC, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो AC प्लस में B, A प्लस सी अपन में B का मान, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। देखो यार, नॉर्मल क्वेश्चन क्या, बहुत ही मतलब ठीक क्वेश्चन है यार, बहुत आसान ही है, मेरे को तो ठीक ठाक लगा। बस थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है, वो अगर सोच आपने डेवलप कर ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, यानी कि वो नंबर है, आपको पता है कि यार इसका एचसीएफ 13 कब आएगा, खुद सोचो, इसका एचसीएफ 13 कब आएगा और इसका एचसीएफ 13 कब आएगा। यानी कि जब यहाँ पे कोई यहाँ पे दोनों में
यानी कि कोई एचसीएफ कब आता है, जब दोनों में वो फैक्टर मौजूद हो। देखो 13 तो है ही, 13 के बाद कितना होता है 26, 13 तिया 39 होता है और 13 चौक 52 होता है। क्योंकि चारों नंबर अलग अलग थी इसलिए मैं 13 नहीं ले रहा हूँ। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि 26, क्योंकि ए सबसे छोटा है, बी सबसे बड़ा है और सी उससे भी बड़ा है। तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी 52, ये पी की वैल्यू हो जाएगी और ये ए की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 और 70 और 2 70 और 8 कितना हो जाएगा 78 और बी की वैल्यू कितनी है 39, 39 से कम 39, 39 दूनी 78, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है, एक ये सर्कल है और इसकी वृत्त की जीवाएं हैं ए बी और सी डी, आगे बढ़ाने पे बिंदु पी पर मिलती हैं, ठीक है। ये इसको हमने आगे बढ़ा दी और ये बिंदु पी पर मिल रही है, ये आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका सी डी हो जाएगा, ठीक है। बिंदु पी पर मिलती है यानी कि ए बी जो आपको दी हुई है 6.3 और बी पी आपको दे रखी है 4.5 और फिर आपको क्या दे रखी है सी डी दे रखी है 3.6 और आपको पी डी की लेंथ आपको बतानी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो मेरे को इसका फार्मूला बताता हूँ, यानी कि पी बी इंटू में पी ए, यानी कि पी बी कितना है, यानी कि 4.5 इंटू पी ए कितना है 6 4 10.8 हो जाएगा, ठीक है। 10.8 इजिकल टू में पी डी आपको कितनी दे रखी है एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये पी सी हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस में 3.6 हो जाएगा। अब देखो यार यहाँ पे दो तरीके, या तो इसकी कोडिक इक्वेशन बना दो या फिर ऑप्शन से उठाओ और डायरेक्ट अंश का हिट कर दो। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पॉइंट हटाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि यहाँ पे भी 10 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 10 लगा देता हूँ, मैंने काट दिया, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 ने में 45 हो जाएगा और 2 यानी कि 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी कि 9 इंटू में 5.4 हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू उठाता हूँ और बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि मैं 5.4 ही उठा लेता हूँ, चलो मेरे को दिखाई दे रहा है सामने, इंटू में 5.4 और 3.6 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। देखो यहाँ पे मैच करो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोडिक इक्वेशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा कोडिक इक्वेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज ए बी और ये सी, एक त्रिभुज ए बी सी में डी और ई बी सी पर ऐसे दो बिंदु हैं, ठीक है। एक यहाँ पे डी है और ये यहाँ पे ई है और ए डी बराबर है ए ई के, यानी कि ये आपका ए डी, ठीक है, और ये आपका ए ई, ये आपका ए ई क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके बराबर हो गए। तो ए बी की लेंथ आपको कितनी दे रखी है 2p प्लस में 3 दे रखी है और बी डी की लेंथ कितनी दे रखी है, यानी कि 2p दे रखी है। ए सी की लेंथ कितनी दे रखी है 3q माइनस का 1 दे रखा है और सी ई की लेंथ कितनी दे रखी है, यानी कि q दी हुई है, तो बताना है p प्लस q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा आपको क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखो ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ठीक है। ये वाली लेंथ क्या है इसके बराबर है और ये वाला जो एंगल है, जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा और जो एंगल ये होगा वही एंगल इसका होगा, कहीं ना कहीं ये आपस में सिमिलर है। तो ये वाली जो साइड हो जाएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 2p प्लस में 3 इजिकल टू में 3q माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि 2p इजिकल टू में q, यानी कि p और q का अगर मेरे को देखता हूँ तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है। तो p प्लस क्यू की वैल्यू की बात कर रहा है तो ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू होगी वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। और लगभग सभी के सभी क्या है 3 के मल्टीपल दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि अगर p की वैल्यू 1 हो तो 2 हो जाएगा और 3, ठीक है। मान के चलो q की वैल्यू 2 हो तो 2 तिया 6 हो जाएगा और माइनस में 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 मिलेगा और यहाँ पे भी 5 मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पे रेशो है वही क्या है इसकी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि 3 इसका टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहे हैं कि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा तो 4 हो जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोल रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर जो इसका रेट है वर्षों की संख्या का 4 गुना है। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, अगर टी इसका x है तो ये कितना रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 4x% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ 4 इंटू इसका जो टाइम है वो रेट है वो कितना है 4x के बटे में 100 हो जाएगा, इंटू में टाइम कितना है x और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। 4 को यहाँ से करता हूँ तो कितना हो जाएगा 25, ये 25 इधर जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर और 25 के बटे में कितना हो जाएगा 4
और जब ये स्क्वायर हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5/2। अगर मैं रेट निकालूंगा तो रेट कितना हो जाएगा, रेट आपको कितना दिया हुआ था, यानी कि 4x। ठीक है, 4 इंटू में x की जगह वैल्यू रखूंगा 5/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, रेट कितना होगा, 10%। अब बोल रहे हैं कि अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ब्याज में 2% और जुड़ जाता है, तो अब रेट कितना हो जाएगा, 12% हो जाता है। तो बोल रहा है कि 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि रेट आपको दे रखा है 12%, 3 सालों के अंदर हो जाएगा 36%, 36 पंचे होता है 180, यानी कि 1800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1800 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। बोल रहा है कि निम्नांकित हिस्टोग्राम में 30 अंकों की यह परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक की जरूरत होता है। तो बोल रहा है कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 50% कितने नंबर हो जाएंगे, यानी कि 15। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितने थे 30, यानी कि 15 नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है और 10 नंबर वाला तो पास है ही, तो इसके बीच में कितना लोग हैं, यानी कि 7 लोग हैं, 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाली आपकी जो शिफ्ट थी 13 तारीख की, ये कंप्लीट होती है। ठीक है, और धीरे धीरे बहुत जल्द मैं इसको मतलब 21 के 21 सेट कराने की कोशिश करूंगा। अब मैं मतलब अब मैं वैसे नहीं करूंगा जैसे मैंने पहले कुछ सेट थे वो मेरे अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि अब की बार ऐसा हो। ठीक है, तो अब सारे के सारे सेट इसको बहुत जल्दी मैं देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।